पाकिस्तान में चूँकि ख़वातीन की जो है वो अक्सरियत है, लिहाजा हमारी जो बेटियां हैं उनको चाहिए कि वो मोहतरमा फ़ातिमा जना जो है उनको जो है वो अपनी ज़िंदगी में मशाल राह बनाएं। बच्चियों को चाहिए कि वो भी कौम व मिल्लत की तरक्की में जो है पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान की इस्तेहकामत के लिए, पाकिस्तान की मजबूती के लिए, पाकिस्तान की मुआशी, मुआशरती और सियासी और इखलाकी हर तरह की तरक्की में जो है वो अपना अहम किरदार अदा करे। तो जश्न आज़ादी के इस मौका पे जहाँ हम खुशियाँ मना रहे हैं, केक काट रहे हैं, मुख्तलिफ़ फेस्टिवल्स भी हो रहे हैं, लेकिन हमें आज़ादी हासिल करने वाले उन शुहदा को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ, अपना खून, अपनी औलाद और सब कुछ पेश करके हमें ये पाकिस्तान अर्ज़े खुदादाद जो अता किया है। तमाम स्टूडेंट्स ने, तमाम एस्पायरियन ने ये अहद किया कि हम ज़िंदगी के हर शोबे में जिस फील्ड में हम जाएंगे हम पाकिस्तान को सबसे पहले अव्वल तरजीह देंगे और पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमेशा भरपूर कोशिश करेंगे। इस कुर्रा अर्ज़ पे अगर देखा जाए, इस ग्लोब के ऊपर दो मुल्क हैं जिनकी उम्र एक जैसी है, चाइना और पाकिस्तान। चाइना देखें किधर पहुंच गया है और हम किधर पहुंच गए हैं कि सीनिया दे विच बलमा टुटियां, कलम होए सिर कलमा टुटियां, इज्जत दी टाणी दे नालों अजरा बानो सलमा टुटियां, फिर जाके ये मौका बनया पाकिस्तान को सौखा बनया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन आज 14 अगस्त 2024 है और आज हम अपना 77th इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए जा रहे हैं। यौम आज़ादी के सिलसिला में एस्पायर कॉलेज डस्का में भी आज कुछ बड़ी शानदार, बड़ी मार्वलस सेरेमनीज जो हैं वो इनेकाद पजीर होने के लिए जा रही हैं। तो आइए मेरे साथ आपको एस्पायर कॉलेज डस्का लिए चलते हैं और वहाँ चल के आज की यौम आज़ादी की तकरीबात में शिरकत करते हैं। कम अलॉन्ग विद अस प्लीज़।
आज यहाँ पे एस्पायर कॉलेज डस्का में इंतज़ामिया ने 14 अगस्त के हवाले से फ्लैग सेरेमनी का इनकाद किया था और 14 अगस्त के हवाले से ही आज़ादी का केक काटा गया है। यहाँ पे मैं शामिल हुआ हूँ और तलबा ने बड़े जोश और जज्बे का मुजाहरा किया है और इस मौके पे ये हमारे लिए खुशी का मौका है। ये हमारे अजदाद की कुर्बानियों का समर है और मैं यहाँ पे ये तलबा को मैसेज दूंगा कि वो अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियों को याद करते हुए अपनी लाइफ में लगन, मेहनत और जज्बे के साथ उस जज्बे को याद रखते हुए आगे बढ़ें और मुल्क की तरक्की में शाना बशाना काम करते हुए इस मुल्क को बुलंदियों पे पहुँचा दें। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। 14 अगस्त जश्न आज़ादी पाकिस्तान ये पूरी कौम के लिए बाइस मुसर्रत और ख़ुशी का दिन है कि अल्लाह ताला ने आज के दिन हमें ये पाकिस्तान जैसी अजीम नेमत से माला माल किया। मैं ये कहना चाहता हूँ एस्पायर कॉलेज में आज बच्चों ने जिस तरह एक शानदार इवेंट का एहतमाम किया है, बच्चे पुरजोश हैं और पाकिस्तान के लिए कुछ करने का आज़म रखते हैं। तो जश्न आज़ादी के इस मौका पे जहाँ हम खुशियाँ मना रहे हैं, केक काट रहे हैं, मुख्तलिफ़ फेस्टिवल्स भी हो रहे हैं, लेकिन हमें आज़ादी हासिल करने वाले उन शुहदा को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ, अपना खून, अपनी औलाद और सब कुछ पेश करके हमें ये पाकिस्तान अर्ज़ खुदादाद जो अता किया है। हमें इसके लिए मेहनत करनी चाहिए। खुशियों के साथ हमें बामकसद ज़िंदगी गुजारते हुए पाकिस्तान की खिदमत का जज्बा लेके आगे बढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को हमेशा कायम व दायम रखे। यहाँ काम करने वालों को, मेहनत करने वालों को अल्लाह ताला हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरा नाम प्रोफेसर उम्मे हबीबा है। मैं एस्पायर कॉलेज डस्का में जो है वो उर्दू की जो है वो लेक्चरार हूँ। आज कॉलेज में जो है वो यौम आज़ादी बहुत जोश व खरोश से जो है वो मनाया गया। हमेशा की तरह बच्चों का जोश व खरोश जो है वो देखने वाला था। इस मौके पर मैं यहाँ पे सिर्फ एक पैगाम देना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में चूँकि ख़वातीन की जो है वो अक्सरियत है, लिहाजा हमारी जो बेटियां हैं उनको चाहिए कि वो मोहतरमा फ़ातिमा जना जो है उनको जो है वो अपनी ज़िंदगी में मशाल राह बनाएं। चूँकि कोई भी जो है वो कौम है या कोई भी मिलत है तो ख़वातीन का जो है उसमें किरदार रीढ़ की हड्डी जैसा होता है। तो लिहाजा बच्चियों को चाहिए कि वो भी कौम व मिलत की तरक्की में जो है पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान की इस्तेहकामत के लिए, पाकिस्तान की मजबूती के लिए, पाकिस्तान की मुआशी, मुआशरती और सियासी और इखलाकी हर तरह की तरक्की में जो है वो अपना अहम किरदार अदा करे। मेरा यौम आज़ादी के हवाले से ये पैगाम है कि हमें जो सारे पाकिस्तानी हैं उनको पाकिस्तान की तरक्की में जो जो उनकी हैसियत है, जो जो उनकी ज़िम्मेदारी है, बजाय इसके कि दूसरों पे क्रिटिसाइज़ करें, अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। अपनी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो उनके इख्तियारात हैं, जिस जगह पे भी वो हैं, अगर वो पूरे करें तो पाकिस्तान को तब्दीली आने में कोई वक्त नहीं लगेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा नाम प्रोफेसर आयशा शफकत चीमा है। मैं एस्पायर कॉलेज डस्का में एज आ इंग्लिश लेक्चरर जॉब कर रही हूँ। आज हमने एस्पायर कॉलेज डस्का में इंडिपेंडेंस डे मनाया। मैं अपनी तरफ से एक मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि हमें अपने शोहदा की कुर्बानियों को याद रखना चाहिए और हम जिस फील्ड में भी हैं अपनी अपनी तरफ से पार्टिसिपेशन करनी चाहिए इस मुल्क को कामयाबी की तरफ लेके जाने के लिए। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा नाम प्रोफेसर हसन भट्ट है और मैं एस्पायर कॉलेज में एज अ वाइस प्रिंसिपल के तौर पे काम कर रहा हूँ। सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को यौम आज़ादी मुबारक। आज एस्पायर कॉलेज डस्का में यौम आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाया गया, जिसमें तमाम स्टूडेंट्स ने, तमाम एस्पायरियन ने ये अहद किया कि हम ज़िंदगी के हर शोबे में जिस फील्ड में हम जाएंगे हम पाकिस्तान को सबसे पहले अव्वल तरजीह देंगे और पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमेशा भरपूर कोशिश करेंगे। और इस अज़्म के साथ तमाम बच्चों ने बड़े भरपूर तरीके से 14 अगस्त को मनाया। पाकिस्तान जिंदाबाद, एस्पायर कॉलेज पाइंदाबाद। आज हमने एस्पायर कॉलेज में बहुत जोशो खरोश के साथ आज़ादी को मनाया और अपने शोहदाओं की कुर्बानियों को याद किया। और हम सबको चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करने की लगन को हमेशा अपने अंदर बरकरार रखें और अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करें। आज एस्पायर कॉलेज में बच्चों ने मिलजुल के जश्न आज़ादी को मनाया, जहाँ पे हमने केक कटिंग सेरेमनी भी की और उसके अलावा हमने यहाँ पे बच्चों के साथ मिल के कॉलेज को बहुत ज़्यादा सजाया, जिसमें हमने एक दूसरे के साथ मिलजुल के अपने शोहदाओं की कुर्बानियों को याद किया।
और मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सबको चाहिए कि हम मिलजुल के अपने शोहदाओं की कुर्बानियों को याद करें और अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहना चाहिए। हम सबको मिलजुल के आपस में अहद करना चाहिए कि हम लोग अपने मुल्क के लिए और इसकी तरक्की के लिए कुछ ना कुछ करते रहें और हम सब आपस में अज़म करें कि आज के दिन और हम आने वाले सालों में अपने मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज के दिन के हवाले से ये वादा करता हूँ कि अल्लाह पाक अपने फजल करम से अगर मौका दे तो अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने काविशों से मुल्क पाकिस्तान और इसकी कौम के लिए, कौम की तरक्की के लिए काम करूँगा और हमेशा दूसरों को भी तरगीब दूँगा कि वो मुल्क को कौम की तरक्की के लिए काम करें। आज जो तकरीब एस्पायर कॉलेज की सतह पे मनाई गई वो बहुत ही जोशो खरोश से मनाई गई और इसमें ये वादा किया गया कि हम हमेशा से ही मुल्क पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। एस्पायर कॉलेज तालीम के साथ साथ हमारे तलबा को इस काबिल बना रहा है ताकि वो इस कौम को आगे जाके सर्व कर सकें। एस्पायर कॉलेज डस्का जहाँ बच्चों की तालीम व तरबियत पर फोकस कर रहा है, इसके साथ साथ बच्चों को एज़ आ कौम, एज़ आ नेशन भी बिल्ड कर रहा है। इंशाअल्लाह पूरे अज़्म के साथ हम कौम बनाने में, कौम की तामीर में कोशां हैं। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि इसी डस्का की सरज़मीन से पाकिस्तान की बका व सालमियत पर काम करने वाले तालिब इल्म होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। एस्पायर कॉलेज पाइंदाबाद। प्रोफेसर मुकर्रब जमील एस्पायर कॉलेज डस्का में एज आ इंग्लिश लेक्चरार जॉब कर रहा हूँ। आज यौम आज़ादी के हवाले से एस्पायर कॉलेज डस्का में एक पुरमसरत तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी इब्तदा परचम कुशाई से की गई, जिसमें डायरेक्टर साहिबान SSP डस्का ने और वालिदैन ने शिरकत फरमाकर इस तकरीब को रौनक बख्शी। इसके बाद हाफिज़ यामीन मुस्तफ़ाई साहब ने वतन अज़ीज़ की इज़्ज़त व सरबुलंदी के लिए दुआ फरमाई और बाद में वतन की आज़ादी की खुशी में केक भी काटा गया, जिसमें बच्चों ने भरपूर अंदाज से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। हमें जश्न आज़ादी मनाना चाहिए। इससे बड़ा खुशी का और क्या मौका हो सकता है कि आज के दिन हमें आज़ादी मिली। लेकिन जो हमारा 77 साला आज़ादी का सफ़र है, उस पे भी हमें एक एहतसाबी नज़र डालनी चाहिए कि इन 77 सालों में हमने क्या खोया और क्या पाया। क्या जिस मकसद के लिए हमारे अकाबर, हमारे बड़ों ने, हमारे कायदीन ने ये पाकिस्तान बनाया था, हम 77 सालों में पौन सदी से 2 साल ऊपर का अरसा है, क्या हम अपने वतन अजीज़ को उस मुकाम तक पहुंचा पाए हैं? हम तो आज भी तरक्की पजीर मुल्क हैं और तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं दुनिया के,
उनसे बहुत पीछे खड़े हैं। कहाँ कोताहियाँ रह गईं हमारे किरदार में, हमारी मेहनत में, कहाँ खामियां रह गईं। हर जश्न आज़ादी के दिन हमें ये भी अपना मुहासबा करना चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि वो जो कमियां कोताहियां हम में रह गईं उनको हम कैसे दूर करें। जश्न आज़ादी के रोज़ हमें अपने जो जान निसारान वतन हैं, शुहदाए वतन, जिनकी कुर्बानियों से ये देश हमें मिला, हमने खैरात में ये फूल नहीं पाए हैं, खून दिल सर्फ किया है तो बहार आई है। प्यारे नाजरीन, पंजाबी में एक शायर ने लिखा था कि सीनियां दे विच बलमा टुटियां, कलम होए सिर कलमा टुटियां, इज्जत दी टाणी दे नालों अजरा बानो सलमा टुटियां, फिर जाके ये मौका बनया पाकिस्तान को सौखा बनया। हमारे नौजवानों को जो हमारा मुस्तकबिल है, जिनके हाथ में कल कलां को हमारे वतन की बागडोर है, उन्हें इस चीज़ का इदराक नहीं। हर यौम आज़ादी के मौके पर ऐसी तकरीबात भी होनी चाहिए जहां हमारे सीनियर सिटीजन जो हैं वो हमारे नौजवानों को बताएं कि किन मुश्किलात से गुज़र के ये वतन अज़ीज़ हासिल किया गया था। और हमें हर यौम आज़ादी के मौके पर वतन की तरक्की, वतन की तज़यीन व आराइश के नए अहदाफ जो हैं, नए टारगेट जो हैं, उनका तकर्रुर करना चाहिए। हमें जल्द अज जल्द तरक्की याफ्ता एक फलाही रियासत की मंजिल तक पहुंचना है। वो हम कैसे पहुंचेंगे, इस बारे भी हमें सोचना चाहिए। आइए आपको कुछ और दोस्तों से भी मिलवाते हैं, कुछ और मुअज़्ज़ज़ीन शहर जो आज की इस तकरीब में, जो सदर अंजुमन ताजरान हाजीपुरा बाज़ार ख्वाजा ज़कीउर रहमान ने सजाई है बाज़ार हाजीपुरा में। इसमें तशरीफ़ लाने वाले दीगर जो मुअज़्ज़ज़ीन हैं, जो मेहमानान गिरामी हैं, उनसे भी मिलवाते हैं और उनकी बातें भी आपको सुनवाते हैं। डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बात की, हमेशा ही ज़बरदस्त बात करते हैं। इस कुर्रा अर्ज़ पे अगर देखा जाए, इस ग्लोब के ऊपर दो मुल्क हैं जिनकी उम्र एक जैसी है, चाइना और पाकिस्तान। चाइना देखें किधर पहुंच गया है और हम किधर पहुंच गए हैं। इसमें दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, अच्छी क़यादत और सारे के सारे माशरा मिन हैसुल कौम। मैं देखूं कि मेरे ज़ुम्मे क्या काम है, मैंने क्या करना है, मैं अच्छे काम करूं, इस मुल्क की बेहतरी के लिए अच्छे काम करूंगा तो मुआशरा अच्छा होगा, मुल्क अच्छा होगा, लोगों का भला होगा। और दूसरी बात यह है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात डॉक्टर साहब ने जैसे फरमाई, आज का दिन जो हमारी नौजवान नस्ल है उसके लिए तो एक गोल सेटिंग का दौर है कि उन्होंने क्या मेयार मुकर्रर करना है और अपने गोल को कैसे अचीव करना है। लेकिन वो लोग जब पाकिस्तान बना, जिन्होंने अपना घर बार छोड़ा और अपनी जानों के नजराने दिए, उन्हें नहीं भूलना चाहिए, उन्हें अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए। अल्लाह पाक हमारे हाल पे रहम करे और हमारे मुल्क की सालमियत और इसकी सरहदों की हिफाजत जो लोग कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनके भी हौसले हिम्मत बुलंद करे और हम सब लोग आपस में मिल के प्यार मोहब्बत से इस मुल्क की बेहतरी के लिए दिन रात कोशिश रहें और अच्छे काम करें। 14 अगस्त की जो जश्न आज़ादी की बैठे हुए हैं हम, ये आज का दिन जो सा है, पीछे भी हम 14 अगस्त मनाते रहे हैं। आज डॉक्टर फजल रहमान साहब के साथ बड़ी खुशी हुई है, बड़ा मज़ा आया कि 14 अगस्त का जो हमने आज ये केक वगैरह काटा है, इस खुशी में कि खिदमत खल्क जो ये करते हैं, मुझे ये दिली मसरत आज बहुत खुशी हुई है। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी यही पैगाम था कि पाकिस्तान तो बन गया है, अब इसको चलाना कैसे है, वो आपने इसी तरह चलाना है। सबसे पहले तो इसमें सच्चाई, ईमानदारी और यूनाइटेड अताअत होना बहुत ज़रूरी है।
डॉक्टर फजल सर जैसे बंदे लाखों में एक होते हैं जो खिदमत खलक करते हैं। मैं भी यही चाहता हूँ कि मुझे आज इनके साथ जश्न आज़ादी मनाने का इतना मज़ा आया है, किसी सियासतदानों के साथ नहीं मज़ा आया। हकीकी जश्न आज़ादी यही है कि जितना भी मुल्क के लिए खिदमत खलक करें उतना भी कम है। तो मेरी तो यही दुआ है, अल्लाह ताला पाकिस्तान को इसी तरह तरक्की मिलती रहे, अताद होता रहे और इसमें जो वैल्यू है, इंसानियत है, इसकी खिदमत इसी तरह करते रहें और इसी तरह पाकिस्तान का नाम हमेशा के लिए ज़िंदा रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, हर जगह 14 अगस्त एक जश्न का समा है। हर पाकिस्तान मुहिब वतन पाकिस्तानी जो हैं वो पूरी तरह मुतहरक हैं और इसी सिलसिले में जो गुजरांवाला के आज ताजर हैं वो बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं और हर कदम पे मुल्क का कोई इवेंट हो, हमारे ताजर हजरात जो हर काम में हरावल दस्ता होते हैं। तो मैं आप सबको, ताजरों को और बिलअमूम गुजरांवाला के शहरियों को और पूरे पाकिस्तान को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उसके साथ मेरा ये पैगाम है, जिस तरह आज़ादी काफ़िला मैडम मरीम नवाज़ वज़ीर-ए-आला पंजाब बहादुर बाप की बहादुर बेटी ने एक आज़ादी काफ़िला निकाला है, उसका मकसद यही है कि हम जो अपनी तफरीह में वो काम करें जो मुल्क को बचाने वाले हों, हम वो काम करें, आग ना लगाएं, अपने जो हमारी तकरीबात हैं एक शानदार तरीके से मनाएं, हुल्लड़बाजी ना करें, किसी का नुकसान ना करें। और उसके लिए जो आज़ादी काफ़िला पिंडी से लाहौर की तरफ रवा दवा है, मैं अपनी कायद मोहतरमा मरीम नवाज़ी को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने पूरी कौम को, पंजाब को एक काफ़िले में पाकिस्तान जिंदाबाद नारे के साथ बांध दिया है। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं सबसे पहले भट्ट साहब का और उनकी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया और आप तक पैगाम पहुँचाने में। मैं अपने तमाम पाकिस्तान भाइयों को जश्न आज़ादी पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये 14 अगस्त हमारे लिए बहुत ही एक अहम दिन है। अगर ये दिन ये पाकिस्तान है तो हम सब हैं, चाहे वो हुकूमत है, चाहे वो ताजर बरादरी है, चाहे वो स्कूल तबका है, चाहे तालिब इल्म है, चाहे नौजवान हैं, जिस शक्ल में भी हैं, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। मैं अपने भाइयों को सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं सलाम पेश करता हूँ अपने ताजर बरादरी को, गुजरांवाला को, कि जिन्होंने आज छठा प्रोग्राम रखा है जश्न आज़ादी का, जो कि केक कटिंग का है। और मैं समझता हूँ कि भरपूर तरीके से 14 अगस्त मनाई जा रही है और इंशाअल्लाह ताला हम मनाते रहेंगे। ये पाकिस्तान का नाम हमेशा बुलंद रहेगा। जैसे कि हमारे नौजवान ने ओलंपिया में गोल्ड मेडल हासिल किया, अरशद नदीम साहब ने, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और सब नौजवानों के लिए पैगाम है कि गैर रस्मी जो है सारी अपनी मसरूफियात को तर्क करके हम मैदान में, हम खेल के मैदान में आएँ और नुमाया पोजीशन हासिल करें, अपने मुल्क का भी नाम रोशन करें। और सब भाइयों को जिस इदारे में भी है, जिस इदारे में जो भी फ़राइज़ अंजाम दे रहा है, वो ऐसे अंजाम दे जिसमें अपने मुल्क के लिए नाम रोशन कर सके। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। नाज़रीन, हम आज अपनी 77th एनिवर्सरी मना रहे हैं। आज़ादी के इस 77 साला सफ़र के दौरान हमने क्या खोया और क्या पाया, इस पे भी हमारी नज़र होनी चाहिए। हमें खुद एहतसाबी के एक अमल से भी अपने आप को गुजारना चाहिए और अपनी कमियों और कोताहियों पर नज़र रखते हुए अपनी आइंदा मुस्तकबिल की जो ज़िंदगी है उनसे बचने के लिए भी एहतमाम करना चाहिए। नाज़रीन, ये धरती हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने बड़ी मेहनत, बड़ी कुर्बानियों के साथ, बड़ी जान सुपारियों के बाद हासिल की थी। हमने खैरात में ये फूल नहीं पाए हैं, खून दिल सर्फ किया है तो बहार आई है। हमें इसकी कदर करनी चाहिए। वोट करना भी एक कौमी फरीज़ा है। हमारा अलमिया है कि हम आज तक अपने लिए कोई ढंग का कायद ही मुंतखब नहीं कर सके। इस यौम आज़ादी पे हमें ये भी अहद करना चाहिए कि आइंदा वतन अज़ीज़ में जब भी इंतखाबात हों तो हम किसी ऐसे आदमी को अपने पाकिस्तान का कायद मुंतखब करें जो वतन अज़ीज़ की तज़ईन व आराइश में
कोई दकीका फरोगदाश्त ना करे और पाकिस्तानी कौम को अक़वाम आलम से आगे लेके जा सके। आखिर में अहमद नदीम कासमी के 3 अशआर आपकी खिदमत में पेश करूँगा कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ ख़ज़ां को गुज़रने की भी मजाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात बोझ ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। अल्लाह हाफ़िज़। रौनक हो जाऊं छठ में चल मेले नू चलिए, ओ रौनक हो जाऊं छठ में चल मेले नू चलिए। मल्ला कट कुड़ दे वट में चल मेले नू चलिए, हाय चल